श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी आर्थिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश ने बजट जरूरत के लिए आईएमएफ से $4.5 अरब कर्ज की मांग की है और इसके लिए बांग्लादेश के वित्त मंत्री की तरफ से रविवार को आईएमएफ निदेशक को पत्र लिखा गया। बांग्लादेश में चालू खाते घाटे का बढ़ना लगातार और विदेशी मुद्रा भंडार का गिरावट आना दोनों चिंता के विषय बने हुए। सर, बांग्लादेश की पूरी क्राइसिस क्या है, कहाँ से शुरू हुई? बांग्लादेश में अब महत्वपूर्ण क्राइसिस जो दिख रही है हमें, वो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के तौर पर आ रही है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में करीब 39 बिलियन डॉलर रह गया, जो पिछले साल $45 बिलियन था, यानी उसमें तेज गिरावट आई। अभी भी $39 बिलियन है, जो 5 महीने के इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त है। तो पहला काम बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया है कि और जो बांग्लादेश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ों के इंपोर्ट हैं, खासतौर से लग्जरी चीज़ों के इंपोर्ट हैं, फ्रूट्स के, नॉन सीरियल फूड्स के इंपोर्ट हैं, कैंड प्रोसेस्ड फूड का आयात है, इसको सबको रोक दिया गया है ताकि विदेशी मुद्रा की निकासी या उसका प्रवाह रोका जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ बांग्लादेश में ये की गई कि बांग्लादेश में चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और बांग्लादेश को फ्यूल का इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो बांग्लादेश ने अपने यहाँ डीजल से चलने वाले जितने बिजली के उत्पादन के प्लांट हैं उनको ग्रिड से ऑफ कर दिया, यानी उन्हें ग्रिड से हटा दिया है। ऐसे प्लांट वहाँ पर बिजली की बड़ी आपूर्ति के स्रोत थे बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी में, और इसलिए बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की कटौती शुरू हो गई है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है और बिजली की दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। एक पूरा सीरीज पैकेज बांग्लादेश की सरकार ने ऑस्टेरिटी मेजर्स का या खर्च में कमी का लागू किया है। बांग्लादेश की सरकार ने शायद श्रीलंका की परिस्थिति से, पाकिस्तान की परिस्थिति से पहले ही नसीहत ले ली थी और इसकी कोशिशें पहले से शुरू हो गई थी। बिजली की कटौती के जो आंकड़े में मिल रहे हैं उससे करीब 1500 मेगावाट की कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी ग्रिड से बाहर हो गई है, ऑफ ग्रिड हो गई है, और इसलिए गैस फायर्ड प्लांट और जो डीजल से चलने वाले प्लांट हैं वो सब अब बंद पड़े हुए हैं। 13 घंटे के आसपास की बिजली आपूर्ति बांग्लादेश में की जा रही है, बाकी बिजली की कटौती की जा रही है। कोशिश ये है कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने से अगर नीचे जाता है तो बांग्लादेश की करेंसी पर भी, क्योंकि छोटा देश है और उसकी करेंसी पर बड़ा दबाव बनेगा, तो एक तीसरा और देश है भारत के पड़ोसियों में जो अब वापस आईएमएफ की मदद लेने की स्थिति में है। हालांकि बांग्लादेश का संकट श्रीलंका और पाकिस्तान के संकट जैसा नहीं है, पर छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह युद्ध, ये महंगाई और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली मंदी काफ़ी भारी पड़ सकती है। और ये बात लगातार चेतावनियों के तौर पर कही जा रही है कि हम अब मंदी की सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं और इस सुरंग में बड़े देश थोड़ा सा छिलकर कटकर बाहर निकलेंगे, पर जो छोटे देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे, जो 5-6 महीने, 7 महीने के, 8 महीने के विदेशी मुद्रा भंडार पर सर्वाइव करते हैं। भारत जैसे देश के पास भी 11-12 महीने का ही विदेशी मुद्रा भंडार, जो 5-6 महीने के विदेशी मुद्रा भंडार पर सर्वाइव करते हैं, उन्हें अगर दुनिया की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो बहुत सारे छोटे देशों के लिए आने वाले समय में डिफॉल्ट की, विदेशी मुद्रा के संकट की और डिमांड में कमी की समस्या आएगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अब होने वाला है शुभ कि जब डिमांड को ही श्रिंक किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ आई थी, और बांग्लादेश को नया उभरता हुआ एशियन टाइगर कहा गया था। कोविड के दौरान और कोविड से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर की कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जा रही थी, लेकिन एक ही युद्ध और महामारी और उसके बाद मंदी ने बांग्लादेश को आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, छोटे देशों के लिए समस्या बड़ी होने वाली है।